हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पीछे की क्लास के अंदर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अंदर जितने भी फॉर्मूले काम के अंदर आएंगे वो फॉर्मूले अध्ययन कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। तो 7.1 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। कि हमें बोला है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे फॉर्मूले हमें लिखने हैं जिसके अंदर केवल क्या आए, सेक थीटा आए। तो देखिए कि हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा के ऐसे फॉर्मूले लिखें जिसके अंदर केवल क्या आ जाए, सेक थीटा आए। तो देखिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, इसी प्रकार कोस थीटा का फॉर्मूला लिखना है, इसी प्रकार टेन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, इसी प्रकार कोट थीटा का फॉर्मूला लिखना है, इसी प्रकार कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है। तो हमें इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे फॉर्मूले लिखने हैं जिसके अंदर सेक थीटा है। तो पहले बताइए कि हम डायरेक्ट किस त्रिकोणमितीय अनुपात का सेक थीटा के पदों के रूप में फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कोस थीटा और सेक थीटा क्या पढ़ा था, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कि कोस थीटा बराबर था 1/सेक थीटा था और सेक थीटा बराबर था 1/कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला तो यहाँ से आ गया कि कोस थीटा बराबर था 1/सेक थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है कि कोस थीटा का मान किसके बराबर होगा, 1/सेक थीटा का। तो यहां पर देखिए, और क्लास 9th के अंदर हमने देखा कि लाल बटा कक्का यदि हमारे पास लंब, आधार और कर्ण के मान हो तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला हमारे पास है, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो एक किसका मान है, सेक थीटा किसका मान है। तो देखिए यहां पर तो पहले वाला लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है। आधार बटे कर्ण कोस थीटा का मान होता है और लंब बटे आधार टेन थीटा का मान होता है। यदि इसके विलोम करते हैं, आधार बटे लंब कोट थीटा का मान आएगा, कर्ण बटे लंब सेक थीटा का मान आएगा और कर्ण बटे लंब किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो देखिए आधार बटे कर्ण मतलब कोस थीटा दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लागू होगा, आधार बटे कर्ण के बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के बराबर होगा। तो हमें आधार का मान पता है 1 और कर्ण का मान पता है सेक थीटा। तो यदि हमारे पास लंब का मान आ जाए तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर यदि हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज के अंदर ही होते हैं लंब, आधार और कर्ण। मान लेते हैं ABC और ये कोण 90 डिग्री मान लेता हूं और ये कोण हमें थीटा दिया है, यदि समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, आधार, कर्ण तीनों में से दो राशि दी हुई हो तो हम एक राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें दो राशि का पता है कि आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता है। कि आधार का मान हमारे पास कितना है 1 और कर्ण का मान सेक थीटा। कर्ण क्या होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो कर्ण का मान हमें दिया है सेक थीटा। यदि हमारे पास लंब का मान आ जाए तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेंगे इसकी सहायता से, लाल बटा कक्का की सहायता से। तो यहां पर देखिए कि और समकोण त्रिभुज के अंदर एक राशि पाइथागोरस प्रमेय जिसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय से ज्ञात करते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC के अंदर बोधायन प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि कर्ण का मान कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, कर्ण AC स्क्वायर और आधार किसके बराबर है BC स्क्वायर प्लस लंब थीटा के सामने वाली भुजा और AB स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर है।
ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। यदि इसके अंदर दो राशि दी हुई हो तो एक राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमें आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता है, तो यहां से लंब का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कि AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा बराबर आधार स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर मतलब एक ही आएगा, प्लस AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर क्या है, लंब है जो कि हमें ज्ञात करना है। तो AB स्क्वायर का AB स्क्वायर, यहां से AB स्क्वायर का मान निकालेंगे तो AB स्क्वायर बराबर आ गया, प्लस का एक इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का एक, तो हमारे पास आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो हमारे पास आधार, कर्ण और लंब तीनों के मान आ गए कि हमारे पास आधार का मान कितना है, एक, और कर्ण का मान कितना था, sec थीटा, और हमने लंब का मान कितना ज्ञात कर लिया है, लंब का मान हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब हम लाल बटा कक्का की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। लाल बटा कक्का KKA, तो साइन थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लंब स्क्वायर निकाला था हमने, तो लंब का मान ज्ञात करेंगे तो AB बराबर क्या आएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस एक आएगा। तो लंब का मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे कर्ण। कर्ण का मान हमारे पास कितना है, sec थीटा। अब हमें यदि साइन थीटा पता चल गया और हम जानते हैं कि यदि इसका विलोम कर दे तो किसका मान आएगा, कोसेक थीटा का मान आएगा, क्योंकि साइन का विलोम था कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का विलोम क्या था, साइन थीटा था। तो साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा था और कोसेक थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा हमारे पास क्या निकल गया, सेक थीटा बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक आ गया। आगे देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर है, लंब बटे आधार के बराबर है। टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, लंब का मान हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का वर्गमूल और भाग के अंदर आधार, आधार का मान कितना, एक आ गया। तो अब टेन थीटा का मान दिया है तो कोट थीटा का मान निकाल सकते हैं कि टेन का विलोम क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसका यदि उल्टा कर दें तो कोट थीटा का मान कितना आ गया, एक बटे वर्गमूल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक आ गया। तो इस प्रकार से हमें साइन थीटा सेक थीटा के पदों के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, वर्गमूल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक थीटा, और कोस थीटा का डायरेक्ट हम जानते हैं कि एक बटे सेक थीटा। टेन थीटा को निकाला अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और कोट थीटा को एक बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और कोसेक थीटा को सेक थीटा बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक निकाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है। हमें इसके अंदर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं लिखना है, हमें केवल साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ऐसे फॉर्मूले लिखने हैं जिसके अंदर केवल क्या आए, कोट थीटा आए। तो पहले देखिए डायरेक्ट सूत्र किसका होता है इन तीनों में से, तो इन तीनों में से हम जानते हैं कि कोट का विलोम क्या था, टेन थीटा था, कि टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा था। तो हमें टेन को लिखना है कोट के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा लिखेंगे, कि टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा।
अब उसी तरह हल करेंगे कि tan किसके बराबर होता है लाल बटा कक्का के हिसाब से, लाल बटा कक्का के ए। तो tan बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार के बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है। अब हमें यदि कर्ण का पता चल जाए तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC कोण 90 डिग्री और कोण थीटा मान लेते हैं। हमें दिया है लंब का मान कितना 1 और आधार का मान कितना कोण थीटा। तो त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें कर्ण का मान निकालना है AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, BC स्क्वायर का मान किसके बराबर कोण थीटा के बराबर प्लस AB स्क्वायर का मान मतलब 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा। तो हमारे पास AC का मान कितना आ गया, इसे यदि 1 आगे लिखें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट, तो BC स्क्वायर, BC का मान क्या है कोट थीटा है, तो BC क्या हो जाएगा यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब हम साइन थीटा किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के बराबर है, लंब बटे कर्ण के बराबर है। तो लंब का मान कितना 1 और कर्ण का मान कितना √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोस का उल्टा, कोस का मान आधार बटे कर्ण, तो सेक का मान कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमारे पास है √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा आधार का मान कितना हमारे पास कोट थीटा, कोट थीटा। तो इस प्रकार से साइन थीटा का सूत्र आ गया कोट थीटा के रूप में 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला आ गया √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला था 1/कोट थीटा था। और क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे।